में एक्सप्लेन करेंगे मूवी सुपर बॉडीगार्ड। मूवी के स्टार्ट में हम मूवी के मेन कैरेक्टर वुलिन को देखते हैं। इसके पास एक छोटा सा लड़का आकर इसको छेड़ना स्टार्ट कर देता है। वुलिन स्ट्रीट में स्प्लिट सिखाता है। ये बच्चा इसको छेड़ रहा है। इसके हाथ में आइसक्रीम भी है और साथ ही साथ ये बच्चा फनी फनी चेहरे बनाकर इसको छेड़ भी रहा है। ये आइसक्रीम को वुलिन के चेहरे के पास भी लाता है, पर तभी हम बहुत सारे ठग देखते हैं जो अपने ग्रुप के साथ आ गए हैं। ये ठग आकर बच्चे की परवाह ना करते हुए उसकी आइसक्रीम को जमीन पर गिरा देते हैं, जिससे बच्चा रोने लग जाता है। वुलिन जो स्प्लिट दिखा रहा था ये बच्चे को देखकर अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और ठगों के पीछे जाता है। ये ठग बहुत बड़े बिजनेसमैन को पकड़ने के लिए गए थे और वो इसको मारना चाहते थे। इसके बाद वुलिन इनके पास आता है और इनसे पूछता है कि किसने बच्चे की आइसक्रीम पर पाँव रखा। तब ये ठग इसको कुछ भी नहीं बताते और इनमें लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। वुलिन हमेशा से जानता है कि कैसे उसने इन ठगों के साथ डील करना है। ये अकेले ही 15 से ज्यादा ठगों को मार देता है। इसकी फ्लाइंग किक्स और मुक्के इतने ज्यादा पावरफुल थे कि कोई भी इसके सामने खड़ा नहीं रह पा रहा था। ये इन सभी ठगों को शिकस्त दे देता है और एंड में अकेला ही ये आदमी था जो इस लड़ाई में बचा था। अब वो बिजनेसमैन जिसका नाम है मिस्टर ली, वो वुलिन का शुक्रिया अदा करता है कि इसने इसकी जान बचाई। मिस्टर ली इसको इनाम भी देना चाहता था। वो इनाम के लिए कुछ पैसे इसके सामने पेश करता है, मगर वुलिन इसकी रकम से इनकार करता हुआ आगे चला जाता है। वुलिन दोबारा से इस छोटे बच्चे के पास जाता है। ये बच्चा दोबारा से इसको छेड़ता है, ये कह कर के तुम जो काम करते हो वो तो मैं भी कर सकता हूँ। मगर साथ ही बहुत सारी ब्लैक कार्स जिसमें बहुत ज्यादा लोग माफिया से बिलोंग करते थे इसको आकर घेर लेते हैं। माफिया ग्रुप का लीडर इसके पास आता है और ये इसका बचपन का दोस्त निकला। नेक्स्ट सीन में हम दोनों को एक साथ देखते हैं। ये दोनों मिलकर अपनी यादें ताजा कर रहे होते हैं। वुलिन का फ्रेंड इससे पूछता है कि जो हमारे टीचर हमें कुंग-फू सिखाया करते थे वो कहाँ पर गए। ये अपने दोस्त को बताता है कि उनकी डेथ हो गई है। ये उसको उनकी अस्थियां दिखाता है। जब वुलिन के दोस्त को पता चलता है कि इसके मास्टर की डेथ हो गई है तो वो रोने लग जाता है। वुलिन के दोस्त को ये बात याद आती है कि इसने अपने मास्टर के लोहे के जूते चुराए थे और जिसकी वजह से मास्टर ने इसे छोड़ दिया था। साथ ही साथ हमें एक और गैंग का मास्टर दिखाया जाता है जिसका नाम है मिस्टर फू। मिस्टर फू अपने ही आदमी को धोखा देने पर मार डालता है। वहीं पर वुलिन के फ्रेंड के पास मिस्टर ली आता है जिसकी जान वुलिन ने बचाई थी। वो आकर वुलिन से कहता है कि मुझे अपनी बेटी के लिए बॉडीगार्ड चाहिए। अब वुलिन का दोस्त उससे कहता है कि मिस्टर ली अपनी बेटी के लिए तुम्हें बॉडीगार्ड के तौर पर रखना चाहते हैं, क्या तुम राजी हो। अब ये राजी हो जाता है। मिस्टर ली इससे प्रॉमिस लेते हैं कि किसी भी कीमत पर तुम मेरी बेटी की हिफाजत करोगे। मिस्टर ली की बेटी एक नाइट क्लब में है, वहाँ पर कुछ लोग उसको छेड़ रहे हैं। तभी मिस्टर ली वहाँ पर पहुँच जाते हैं और सभी लोगों को अपनी बेटी से दूर करते हैं। एक ठग तो इनकी बेटी को लेकर भी जा रहा था, मगर तभी वुलिन आ जाता है और इन ठगों से लड़ाई करता है। जब मिस्टर ली की बेटी को ये बात पता चलती है कि वुलिन उसका बॉडीगार्ड है तो वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें दुगनी रकम पेश करती हूँ, तुम मेरे बॉडीगार्ड मत बनो, छोड़ दो इसको। मगर वुलिन जो कि अपने प्रिंसिपल्स पर कायम रहने वाला इंसान है वो इसको कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए बल्कि मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वुलिन उस लड़की को एक शॉपिंग मॉल में लेकर जाता है जहाँ पर उसको एक बिगड़ा हुआ लड़का मिलता है। वो लड़का किसी और लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा था। ये लड़की जाकर उसको थप्पड़ मारती है और कहती है कि ऐसा करने के लिए मुझे वुलिन ने कहा था। अब जब ये लड़का वुलिन से पूछता है तो वो तो इनकार कर देता है। अब उस लड़के के साथ वहाँ पर और भी ज्यादा लड़के थे और अब ये सभी लड़के उस लड़की का पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं जिसकी सेफ्टी वुलिन ने करनी है। उस लड़की का नेम है फीफी। अब ये लड़के फीफी के पीछे पड़े हुए हैं मगर वुलिन उसकी हेल्प नहीं करता। वुलिन उसकी हेल्प तब करता है जब फीफी आकर उससे माफी मांगती है। अब वुलिन उन लड़कों को डराता है और उन्हें पीछे करता है। इस तरह फीफी की जान बच जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वुलिन फीफी के साथ रेस्टोरेंट में जाता है। फीफी यहाँ पर काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी मगर वुलिन आसपास की चीजों को ऑब्जर्व कर रहा था कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है। मगर तभी इसके पास एक वेट्रेस आती है और उसको देखकर वुलिन को ये लगता है कि शायद कुछ गलत है। ये वेट्रेस को पकड़ लेता है और फीफी को इस जगह से दूर लेकर चला जाता है, पर बहुत सारे ठग इन पर हमला कर देते हैं। वो इनसे लड़ता है और फीफी को बचाता है। वुलिन अकेला ही इन सबसे लड़ रहा था, इसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था मगर ये हिम्मत नहीं हारता। जब ये इन सबसे लड़ रहा होता है
है तभी एक आदमी फीफी का हाथ पकड़कर उसको गाड़ी में ले जाता है। ये लोग इसको दूर लेकर जा रहे थे। जब वुलिन इनको देखता है तो ये इनसे लड़ता है। ये उनकी गाड़ी के पीछे भागता है और हम देखते हैं कि जब वो लोग फीफी को लेकर जा रहे थे तो ये एकदम उनकी गाड़ी के आगे आ जाता है। ये गाड़ी पर छलांग लगाता है और फीफी को बचा लेता है। अब फीफी इससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। वुलिन फीफी से पूछता है कि तुम्हारे फादर के इतने ज्यादा दुश्मन क्यों हैं और वो तुम्हें अगवा क्यों करना चाहते हैं। फीफी यहाँ पर भी आवाज थी। वो इसको इस बारे में कुछ भी नहीं बताती क्योंकि इसको कुछ मालूम ही नहीं था, मगर ये इसको बताती है कि इसको हमेशा से सेफ्टी की आदत है। हमेशा से जब से ये छोटी है इसके लिए बॉडीगार्ड हायर किए जाते हैं। वहाँ पर हम वुलिन के फ्रेंड को देखते हैं जो मिस्टर फू से बात कर रहा है। मिस्टर फू वुलिन के फ्रेंड को एक टारगेट देते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगे। एक्चुअली में वुलिन के फ्रेंड को ये कहा गया था कि उसको मिस्टर ली और उसकी बेटी दोनों को पकड़ना है। नेक्स्ट सीन में हम वुलिन को देखते हैं जो अपने आयरन फीट से प्रैक्टिस कर रहा है। एक्चुअली में ये स्किल्स इसको इसके मास्टर से मिली हैं। प्रैक्टिस करते हुए इसको ये बात याद आती है कि कैसे बचपन में ये अपने दोस्त के साथ भी प्रैक्टिस किया करता था। अब ये अपनी प्रैक्टिस में इतना ज्यादा कंसंट्रेट कर रहा था कि इसको समझ आ जाता है जिसने अटैक किया था उस लड़की पर वो आदमी इसके दोस्त के आदमियों में से कोई आदमी है। अब अगले दिन ये अपने दोस्त से जाकर मिलता है। इसका दोस्त इसको कहता है कि अब बेहतर है कि तुम मिस्टर ली की बेटी की हिफाजत मत करो, तुम्हें अब उनके बॉडीगार्ड बनने की जरूरत नहीं है। वुलिन का दोस्त इसको बताता है कि हमने स्टील फैक्ट्री को ट्रेनिंग बेस में चेंज कर दिया है और वहाँ पर आने वाले स्टूडेंट्स को तुम ये बताओगे कि स्टील के जूतों को यूज कैसे करना है। मगर वुलिन अपने दोस्त की बात मानने से इनकार कर देता है। इस बात पर वुलिन के दोस्त को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इसे फाइट का चैलेंज करता है। वुलिन अब अपने दोस्त से फाइट करता है और अपनी फाइटिंग स्किल से उसको हरा देता है। आखिरकार के अपने दोस्त को शिकस्त दे देता है। वुलिन का दोस्त अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ता है और वुलिन को कहता है कि आज से हम भाई नहीं रहे। इसके बाद वुलिन फीफी के पास जाता है और उसको शहर से दूर ले जाता है। तो पूछती है कि तुम मुझे दूर क्यों लेकर जा रहे हो। ये उसको बताता है कि तुम खतरे में हो। एक ताकतवर माफिया का ग्रुप है जो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। ये दोनों बहुत दूर चले जाते हैं और एक साथ वक्त गुजारते हैं। जब ये माफिया से छुप रहे होते हैं हम देखते हैं वुलिन वो भी फीफी को सिखाता है, जबकि फीफी वुलिन को कार चलाना भी सिखाती है। वुलिन फीफी को बताता है कि उसके जूते 25 kg के हैं। ये एक टेक्निक से इनके बारे में कुछ स्किल सीख रहा है जिससे कि ये इनका अच्छे से यूज कर सकेगा। तभी हम वुलिन के फ्रेंड को देखते हैं जिसको याद आ रहा था कि जब वो गलियों से कचरा खा रहा था तो मिस्टर फू ने उसकी हेल्प की, उसको अपना आदमी बना लिया। तभी हम मिस्टर फू को देखते हैं जिसने मिस्टर ली को पकड़ लिया है। एक्चुअली में मिस्टर ली और मिस्टर फू मिलकर दोनों काम किया करते थे। मिस्टर फू एक जालिम और खुदगर्ज इंसान है। उसने अपनी बीवी को खुद ही मार डाला। अब मिस्टर ली को पकड़ने के बाद ये फीफी को भी ढूंढना चाहता है। मिस्टर फू वुलिन के फ्रेंड से कहता है कि तुम्हें वुलिन को पकड़ना होगा, मगर वुलिन के फ्रेंड को ये लगता है कि अभी उसके आदमी वुलिन को पकड़ने के काबिल नहीं है और अब इसीलिए वुलिन को पकड़ने के लिए ये लोग बेड़ियों का इस्तेमाल करेंगे। अब वुलिन का फ्रेंड फीफी को पकड़ने के लिए उस जगह पर पहुंच जाता है जहां से उनको खबर मिली थी कि ये लोग यहाँ पर हैं। यहाँ पर वुलिन को भी पता चल जाता है कि माफिया यहाँ पर पहुंच चुकी है, इसीलिए ये फौरन से फीफी को साथ लेकर यहाँ से भाग जाता है। ये लोग जंगल में भाग रहे थे मगर बदकिस्मती से इसके फ्रेंड का एक आदमी इन लोगों को देख लेता है। अब वुलिन के फ्रेंड के लोग वुलिन पर हमला कर देते हैं और फीफी को भी पकड़कर जबरदस्ती मारा जाता है। इन दोनों को पकड़कर एक गोदाम में ले जाया जाता है। वुलिन फीफी को बचाना चाहता था, ये भी गोदाम में इनसे लड़ना चाहता था, मगर तभी इसका पाँव उन बेड़ियों में फंस जाता है जिन्हें जानबूझकर वहाँ पर इंस्टॉल किया गया था। अब बहुत सारे आदमी इस पर हमला कर देते हैं। ये अकेला उनसे लड़ रहा था। ये एक अनफेयर लड़ाई थी क्योंकि ये अकेला था और वो बहुत ज्यादा लोग थे और बेड़ियों के साथ लड़ना इसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। वहाँ पर फीफी को भी रस्सियों से बांध दिया गया था। जब ये उसको देखता है तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। ये फीफी को बचाने के लिए दोबारा से उनसे लड़ने की कोशिश करता है। हालांकि ये बेड़ियों में फंसा हुआ था मगर ये हार जाता है और इसका दोस्त इसको दूर फेंकाता है जंगलों में। अब जंगल में इसके लिए एक गड्ढा बनाया जाता है और इसको जिंदा दफन कर दिया जाता है। अब ये लोग तो चले गए थे मगर ये अभी भी जिंदा था, पर उन्हें लगा ये मर चुका है। अब ये सीधा फीफी के घर जाता है। ये वहाँ पर अपने जूते बदलता है और अपनी शक्ल को चेंज करता है। इसके बाद सीधा ये अपने हेडक्वार्टर जाता है जहाँ पर फीफी
और मिस्टर ली को पकड़ा गया है। अब जब ये वहाँ पर जाता है तो पहले ही फाइटर इसका वहाँ पर इंतजार कर रहे थे। वो अकेले सभी एक विलन की तरफ दौड़ते हैं। वुलिन अकेला होने के बावजूद उनसे लड़ता है, एक एक करके उनकी टांगे तोड़ते जा रहा है, उन सबको शिकस्त देता जा रहा है। उन सबको मारने के बाद ये हेडक्वार्टर में दाखिल होता है। वहाँ जाकर ये उस ग्रुप को ढूंढता है जिस ग्रुप ने इसको पहले हराया था। इस बार वुलिन पहले से ज्यादा पावरफुल था और ये अपनी एक एक किक से सबको मारता जा रहा था। अब ये आगे हेडक्वार्टर में बढ़ता है जहाँ पर मिस्टर ली था और इसकी बेटी फे भी कैद की गई थी। यहाँ पर इसको पता चलता है कि माफिया का हेड मिस्टर फू एक्चुअली में इसके फादर हैं। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर ली और मिस्टर फू दोनों बिजनेस पार्टनर थे, मगर मिस्टर फू ने मिस्टर ली की वाइफ को मार दिया क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर थी। और साथ ही मिस्टर फू के एक फॉर्चून टेलर ने बताया था कि तुम्हारा बेटा बहुत ज्यादा ग्रेट है और इसकी फाइटिंग पावर बहुत ज्यादा तेज है। फॉर्चून टेलर ने इसको बताया था कि इसके आसपास जो भी आएगा वो मारा जाएगा। अब इसने तो फॉर्चून टेलर की बात पर यकीन किया और अपने बेटे को बहुत ज्यादा ऊंचाई से नीचे गिरा दिया। हम दोबारा प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर वुलिन का दोस्त इससे फाइट करने के लिए रेडी है। ये दोनों सेम टेक्निक्स का यूज कर रहे थे एक दूसरे को हराने के लिए, मगर वुलिन आखिरकार जीत जाता है और अपने फ्रेंड की लिप्स तोड़ देता है। वुलिन का दोस्त इसका दोस्त नहीं बल्कि इसका दुश्मन निकला। अब वुलिन जब उठने लगता है तो मिस्टर फू का एक असिस्टेंट इस पर शूट कर देता है। ये देखकर वुलिन असिस्टेंट की तरफ दौड़ता है, मगर गोली इसके लेफ्ट साइड पर लग जाती है। सबको ये लगता है कि इसके हार्ट में गोली लगी है और अब ये जिंदा नहीं बचेगा, मगर ये बच जाता है क्योंकि इसका हार्ट तो इसकी राइट साइड पर था। इसके बाद ये उस असिस्टेंट को भी हरा देता है और बाद में अपने फादर को जाकर पकड़ लेता है। ये उनको मारना चाहता था, उन पर अटैक करना चाहता था, मगर कैसे ये अपने फादर को ही मार दे। इसके बाद हम कुछ माह के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि मिस्टर ली की डेथ हो गई उनके 4 स्टेज कैंसर की वजह से। नेक्स्ट सीन में हम वुलिन को देखते हैं जो कि क्लिफ के टॉप पर खड़ा अपने मास्टर की अस्थियां गिरा रहा है।